दोस्तों, मुझसे बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सवाल किए कि एक बेहतर करियर एजुकेशन क्या है? एक बेहतर प्रोफ़ेशन क्या है? एक बेहतर बिज़नेस आइडिया क्या है? वो कौन-सी चीज़ें हैं जो ट्रेंड्स में हैं? वो कौन-से स्किल्स हैं जो फ्यूचर स्किल्स हैं जिनको करके एक बेहतर करियर बनाया जा सकता है? एक बेहतर पैकेज पाया जा सकता है? और इन सारी चीज़ों को समझने के बाद मुझे समझ आया एक कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और वो है इन सबको, इन सारी चीज़ों के सवालों को पता करने से पहले पता करना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। आज इसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी का पर्पस क्या है? ज़िंदगी का मीनिंग क्या है? बहुत सारे लोग इस सवाल से जूझते हैं और ये सवाल बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग इस सवाल का जवाब ढूँढे कैसे ये पता ही नहीं कर पाते। एक कॉन्सेप्ट के ज़रिए आज मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे इस सवाल का जवाब ढूँढें। जापानीज़ लोगों को लगता है कि एक कॉन्सेप्ट के ज़रिए वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है जापान के एक छोटे से गाँव से, जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा 100 साल से उम्र के लोग रहते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये पता करने की कोशिश की कि वहाँ की हवा में, पानी में, खाने में या उन लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो लोग इतनी लंबी उम्र जीते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस हुई जिसमें ये पता करने की कोशिश की गई कि वहाँ की कितनी बड़ी आबादी खुश। रिपोर्ट्स में निकल के आया है कि एक बहुत बड़ी आबादी बहुत खुश है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत रिच हैं या बहुत हाई मैनेजमेंट के लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में वो कुछ करना नहीं चाहते या हम जो कर रहे हैं हमसे अलग कर रहे हैं। लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से वो इतनी लंबी उम्र जीते हैं और खुश रहते हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। स्टोरी की शुरुआत करता हूं अपनी लाइफ से ही। जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो मुझे लगता था यही मेरी जिंदगी का पर्पस है। मैं इंजीनियरिंग में अच्छे नंबर ला रहा था, अव्वल आ रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे समझ आया कि मैं इसमें अच्छा तो हूं लेकिन खुश नहीं। आज जब मैं इकिगाई का मीनिंग जानता हूं तो मुझे पता है कि मैं उस समय 18 साल में क्या महसूस कर रहा था। चलिए एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढ सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है इकिगाई। दोस्तों, इकिगाई एक जापानीज वर्ड जिसका मीनिंग होता है द पर्पस ऑफ लाइफ। इकिगाई 4 चीजों के मेल से बनता है। एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। वो पहली चीज है, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप अच्छे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आप अच्छे हैं, जैसे इंजीनियरिंग में अच्छे हैं, जैसे मैनेजमेंट में अच्छे हैं, जैसे कि आर्ट्स में, साइंस में, किसी भी चीजों में अच्छे हो सकते हैं। वो दूसरी चीज है जिसको करने में आपको खुशी मिलती है। अभी जरूरी नहीं कि जिसमें आप अच्छे हैं उसको करने में आपको खुशी मिलती है। जैसे आप इंजीनियरिंग में अच्छे हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको उसको करने में खुशी मिलती है। वो तीसरी चीज है जिसको करके आप पैसे कमा सकते हैं। सडनली सारी चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं कि एक ऐसी चीज जिसमें आप अच्छे हैं, एक ऐसी चीज जिसमें आपको खुशी मिलती है, एक ऐसी चीज जिसको करके आप पैसे कमा सकते हैं।
और ये जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें एक ही हो। वो चौथी चीज और इकिगाई का चौथा एलिमेंट है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को जरूरत है। दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया को एक बेहतर इन्वायरमेंट चाहिए, एक बेहतर नेचर चाहिए, बहुत सारी अच्छी डिस्कवरीज चाहिए, जिसकी वजह से लोग लाइफ सिंपल हो सके, इजी हो सके, खुशहाली से भर सके। जब हम इन चारों चीजों को, चारों सर्कल्स को जोड़ते हैं, तब बनता है हमारा इकिगाई, जिसमें हम अच्छे हैं, जिसको करने में खुशी मिलती है, जिस चीज से हम पैसे कमा सकते हैं और जो दुनिया को चाहिए। इन चारों सर्कल्स को जब हम कंबाइन करते हैं और उसके सेंटर पॉइंट को होता है हमारा इकिगाई। अब बात करते हैं कि हम लोग फंस कहाँ जाते हैं। हम लोग फंस वहां पे जाते हैं, या तो हम इन चारों चीजों को फाइंड नहीं कर पाते, या एक को फाइंड कर पाते हैं, या दो को फाइंड कर पाते हैं, या तीन को फाइंड कर पाते हैं। जैसे एक चीज के बारे में बात करते हैं। आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप उससे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन क्या आप उससे खुश हैं? शायद नहीं। क्या आप उसमें अच्छे हैं? शायद हाँ या नहीं। क्या वो दुनिया को जरूरत है? शायद हाँ या नहीं। चलिए दो चीजों को कंबाइन करते हैं, दो एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं। जैसे कि आप सिंगिंग में अच्छे हैं, सिंगिंग से आपको खुशी मिलती है, क्या आप उससे पैसे कमा सकते हैं? या क्या आप उससे पैसे कमा रहे हैं? शायद हाँ या नहीं। क्या वो दुनिया को जरूरत है? शायद नहीं। चलिए तीन चीजों को कंबाइन करते हैं। प्लांटिंग, गार्डनिंग आपको पसंद है, दुनिया को उसकी जरूरत है, नेचर को उसकी जरूरत है, एनवायरमेंट को उसकी जरूरत है, आप उसमें अच्छे हैं, आप उसको करने में आपको खुशी मिलती है, आप दुनिया को वो जरूरत है, लेकिन शायद उससे आप पैसे नहीं कमा सकते या नहीं कमा रहे। अगर आप उससे पैसे नहीं कमा रहे तो भी ये आपका जिंदगी का पर्पस अधूरा है। तो जब हम लोग इन चारों एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ लेते हैं, तभी बनता है हमारे जिंदगी का पर्पस और जिंदगी का मीनिंग। मैंने तो अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढ लिया है, अब आपकी बारी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जिंदगी का पर्पस ढूंढने में हेल्प करूं तो कमेंट कीजिए, और अगर किसी ने ऑलरेडी अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढ के रखा है तो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।